हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कैवल्योपनिषद का अगला मंत्र देखते हैं। उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकंठं प्रशांतं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्त साक्षिं तमसः परस्तात्। इसमें की फलश्रुति पहले देख लेते हैं। कहते हैं ध्यात्वा, जैसा कि उन्होंने कहा कि उमा महेश्वर जी का ध्यान करना है, तो उससे क्या होगा पता है? सद्गुरु कहते हैं ध्यात्वा मुनि ही गच्छति। मुनि माने मननशील साधक कहाँ पहुँचते हैं? समस्त साक्षी, वह स्थान जो सभी चीज़ों का साक्षी है, वह तत्व जो सबका साक्षी है। तमसः परस्तात्, तमस के अतीत। तमस माने अंधेरा, तमोगुण और अज्ञान। यह जो ध्यान अब हम सद्गुरु की कृपा से करने वाले हैं, वह हमें सभी अज्ञान के अतीत और सभी का साक्षी तत्व जो है वहाँ तक पहुँचने में सहायता करने वाला है। और क्या कठिन है? नहीं। उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम, पार्वती माता के साथ शिव जी का ध्यान करना है। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् स्वदेशो भुवनत्रयम्। इस भावना से हम अगर ध्यान करें कि पार्वती जी हमारी माता है, उसको पहले हम बुलाएं ना, तो उसके अंतःकरण में हमारे लिए इतना वात्सल्य निर्माण हो जाता है कि वो प्रभु को भी, शिव जी को बलात् हमारे हृदय में ले आते हैं, लेके आते हैं और है ही उनको प्रकट करते हैं। उमा सहायम परमेश्वरम। और अश्वलायन जी शिव के भक्त हैं शायद, इसलिए शिव जी को यहाँ पर ध्यान के लिए आलम्बन बनाया हुआ है। आपकी इष्ट देवता जो भी है उनका ध्यान आप कर सकते हैं। अब ध्यान करना है माने पहले तो इनको जैसे कहा कि आवाहन करना है कि माता जी, आप पिताजी को मेरे अंतःकरण में प्रकट करवाइए। और फिर प्रार्थना करनी है एकदम प्रेम से। हे प्रभु, मेरे हृदय कमल में जो मैंने यह सुवर्ण रत्न जड़ित सिंहासन स्थापित किया है, आइए उस पर आप विराजमान होइए। ये मेरा हृदय कमल आपके ही चिंतन से तो पवित्र हुआ है। वैसे तो ये सिर्फ मेरा हृदय था, लेकिन सद्गुरु के निर्देशों के अनुसार मैंने आपके निराकार स्वरूप का चिंतन किया, तो यह कमल की तरह पवित्र, सुंदर और ज्ञानमय हो गया है। अब आप यहाँ पर आकर विराजमान हुए। और मित्रों, प्रभु आए हुए हैं, उनको अपने हृदय में स्थापित करते हुए, स्थानापन्न करते हुए, फिर हम मानस पूजा भी तो कर लेना। ऐसी सुवर्ण संधि कहाँ प्राप्त होती है दिन भर में। इसलिए सवेरे सवेरे भगवान का आह्वान करते मानस पूजा करने।
और मानस पूजा तो क्या बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जिस प्रकार से हम बाहर की पूजा करते हैं ना, उसी प्रकार से मनोद्रव्य से सब कुछ निर्माण करते हुए हमारे प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। फिर धूप है, दीप है, नैवेद्य है, फूल है, माला है, राजोपचार है, आरती है, सब कुछ। और उसके बाद में भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रखते हुए कहना है, भगवान और इससे ज़्यादा कौन से उपचार मैं कहाँ से लाऊं, लीजिए मैं मुझको ही आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आइए अब आप मेरे हृदय में इसी प्रकार बने रहिए। मन से भगवान का ऐसा ध्यान करते हुए उनकी प्रसन्न मुद्रा को माताजी के साथ में देखते 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 फिर जब संपूर्ण विश्व से हमारा ध्यान हटकर ये हमारी इष्ट देवता पर केंद्रित होने लगेगा और इसमें किसी भी प्रकार का विचलन ना हो, इसलिए इन दोनों रूपों के साथ में भगवान के 3 गुणों का चिंतन करने की भी सलाह सद्गुरु देते हैं। त्रिलोचनम, प्रभु आपके 3 नेत्र हैं। भाव से तो मुझे सिर्फ 3 नेत्र देखने में ही कृतकृत्यता आ रही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मैं जानता हूँ कि ये तीसरा नेत्र जो है वो ज्ञान की दृष्टि का नेत्र है। माने संपूर्ण विश्व को इन दोनों नेत्रों से देखते हुए, इस सभी के नाम रूपों को देखते हुए भी आप ज्ञान की दृष्टि से हमेशा देखते रहते हैं कि यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है। प्रभु आपकी कृपा से मुझे भी यह दृष्टि प्राप्त हो जाए। और प्रभु आप नीलकंठ हैं। अमृत मंथन की वह कथा तो सबको पता है, लेकिन इसका भावार्थ भी तो मैं जानता हूँ ना प्रभु। इस आपने तो सब जताया है, सद्गुरु की कृपा से मुझे पता चला है कि यह संपूर्ण विश्व विष से भरा हुआ है। हमारे अंतःकरण का और विष इसमें उड़ेलना नहीं है हमको। और इस विश्व के विष को ऐसे ही हम रख दें तो नाश हो जाएगा इस विश्व का। और ये बाहर का विश्व ही मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे अंदर जो विश्व है, हमारा भाव विश्व जो है, उसमें भी अगर विष रहेगा तो अंतःकरण हमारा जल जाएगा, है ना। तो इस बाहर के विश्व को और मेरे अनुभव लोक के में जो विष है उसको मुझे प्राशन कर लेना है। और प्राशन करते समय उसको मेरे अंतःकरण में आगे जाने नहीं देना है, क्योंकि अंतःकरण में विष समा जाएगा तो मेरी भावनाएं विषाक्त हो जाएंगी, फिर इस जगत से मेरा व्यवहार भी कलुषित हो जाएगा। तो उस विष को पीना है, स्वीकारना है, लेकिन अंतःकरण तक जाने नहीं देना है। तो उसको यहीं पर मुझे समा के रखना है, उसको बाहर होठों तक भी, मुंह तक भी, जिह्वा तक भी उसका उच्चार भी कभी होने नहीं देना है। प्रभु ये आपको साध्य हो गया है और आपकी कृपा से, मेरे सद्गुरु की कृपा से मुझे भी साध्य हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए ना। त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम, प्रभु आपका ये गुण तो सचमुच अनुकरणीय और सबसे अधिक प्राप्तव्य है। प्रभु कैसे भी तूफान बाहर आए, मन में आए, हर परिस्थिति में हम शांत रहें। कैसे? आपका ध्यान करके, अपने सद्गुरु का ध्यान करके। यह आपसे सीख हमें प्राप्त होती है। और दोनों का ध्यान माने है हमारे आत्मस्वरूप का ज्ञान। बाहर से जब कोई विपदा आए, संकट आए, डिस्टर्बेंस आए, तुरंत हमको हमारे अंतःकरण में विद्यमान शिव जी से, सद्गुरु से, हमारे आत्मस्वरूप से एक रूप होकर रहना है। प्रभु ऐसे आपके इस ज्ञानी त्रिनेत्र, विश्व को समा लेने वाले नीलकंठ
और सदैव शांत प्रशांत मेरे शिवजी को मेरी माता जी के सहित मेरे अंतःकरण में स्थापित करते हुए, उनके चरण कमलों का पाद प्रक्षालन करते हुए, उनकी मानस पूजा करते हुए मैं मेरे अंतःकरण को उनमें ही समाहित करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, अब इस सगुण साकार परमेश्वर में समा जाए। दोनों इस भगवान के मेरे जो रूप को आप सामने देख रहे हैं, मेरे मन बुद्धि, तुम दोनों अब इसके चिंतन में लग जाओ। दूसरा कुछ भी चिंतनीय इस समय है ही नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उनके सगुण साकार ध्यान करना है। और मित्रों, वन कैन नेवर फेल इन मेडिटेशन। ध्यान में कभी अपयश आता ही नहीं है। हमारी तंद्री लगे न लगे, हमारा मन स्तब्ध हो न हो, जबकि आए न आए, अरे ध्यान तो यशस्वी होता ही है जब हम मेडिटेशन की सीट पर बैठ जाते हैं, प्रभु का आह्वान करते हैं, वो तो आ ही जाते हैं। और यह ध्यान जब आगे बढ़ता है तब हम कौन से स्थल पे पहुंचते हैं? ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूत योनिम। ब्रह्म योनि शब्द हमने देखा ना, भूत योनि, जहां से सभी प्राणी, सभी भूत मात्र, जहां से सभी सृष्टि निर्माण हुई है, उस स्थान पर हमारे अंतःकरण में पहुंच जाते हैं। 15वें अध्याय में जो वर्णन है, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। जहां से प्रवृत्तियां शुरू हुई पहले, उसी परम पुरुष को मैं शरण जा रहा हूं, उसके पास हम पहुंच जाते हैं। ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूत योनिम। और फिर वो स्थान कैसा है? समस्त साक्षी। वो जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारे मन में जो कुछ भी भावनाएं, विचार, अच्छे बुरे, जो कुछ भी निर्माण हो रहा है, उन सभी का मैं साक्षी हूं, ऐसी अनुभूति उस स्थान पे आ जाती है। फिर हम घटनास्थ नहीं रहते, तटस्थ हो जाते हैं। और तमसः परस्तात्, तमस के अतीत सभी अज्ञान और अंधकार को दूर करते हुए हम ज्ञान स्वरूप परमात्मा के चरण कमलों तक पहुंच जाते हैं। और वह स्थान कैसा है पता है? उसका क्या महत्व है? अगले मंत्र में बताते हैं। स ब्रह्मा स शिवः स इंद्रः स परमः स्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चंद्रमा। सब कुछ हुई है। स ब्रह्मा स शिवः स इंद्रः स परमः स स्वराटः स एव विष्णुः स प्राणः स कालः स अग्निः चंद्रमा। सब कुछ वही है और वो सब हमारे अंतःकरण में है। सद्गुरु की कृपा से ऐसा ध्यान हमारा लग जाए। और एक बात फिर से ध्यान दिला दूं, अरे सोने जाने के पहले, निद्रा के पहले हम तो फिर बिस्तर लगा के बाकी की तैयारी करते हैं और लेट जाते हैं। निद्रा के अधीन करवा लेना तो भगवान का काम है ना। आइए ना मित्रों, रोज हम ध्यान की बैठक पर ऐसे बैठें, प्रभु का आह्वान करें, सदगुरु को प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद लें। तो क्या बिसात है किसी की कि ध्यान लगने से हमको परावृत्त कोई कर सके। अरे वो प्रभु हमारे साथ में ही है, अवश्य करेंगे, क्योंकि
इसका बहुत ही पुण्यकारक और परम फलदायक यह साधना है। अवश्य करेंगे, इसके बारे में और चिंतन करेंगे ध्यान के साथ अगले सत्र में। तब तक के लिए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।